इक्विलिब्रियम के बारे में पीछे हम जान चुके कि भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है। मैंने बड़े ही डिटेल से आप लोगों को समझाया इक्विलिब्रियम होता क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो इक्विलिब्रियम है अपने पास, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनके अंदर कैसे अटेन होता है, एंड जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल के अंदर, जहां हमने अब स्टार्ट करके अपनी सीरीज इक्विलिब्रियम की क्लास 11 का चैप्टर है। बड़े ही डिटेल से समझेंगे सारी चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस करने के लिए थ्योरी सेशन का समझ में आना बहुत जरूरी होता है। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है फिजिकल स्टेट्स के अंदर एंड द इक्विलिब्रियम अटेन इन केमिकल स्टेट्स के अंदर। दोनों स्टेट्स के बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम फिजिकल को समझेंगे, आफ्टर दैट केमिकल को। देखिए केमिकल का लगभग पार्ट जो समझाना था पिछली वीडियो में भी समझा चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों चीजों के अंदर, तो हम समझेंगे भाई। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम अटेन। पहला जो अपना आज का पॉइंट है वो है इक्विलिब्रियम अटेन इन फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब इनका क्या मतलब होता है। देखिए फिजिकल प्रोसेस का मतलब मेरा है कि कोई सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोई लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, कोई लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब आप 9th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि भाई सॉलिड को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड को हम गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और सॉलिड को डायरेक्ट हम गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, लिक्विड गैस इक्विलिब्रिया, सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया, इनकी ही आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम का मतलब है सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जिस रेट से कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से लिक्विड वापस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का स्टेट आ जाएगा। पीछे समझा चुके बिल्कुल डिटेल, जिसने नहीं देखा ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक वीडियो का पिछले का। ठीक है, और लिक्विड की जो रेट है गैसेस के अंदर कन्वर्ट होने की, सेम रेट गैसेस की हो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने की, और उसके बाद सॉलिड की जो रेट है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट होने की इक्वल हो जाए गैसेस के रेट कन्वर्ट होने की सॉलिड के अंदर। तो इतने टाइप के अपने पास फिजिकल इक्विलिब्रिया हो सकते हैं। हालांकि हम आगे दो टाइप और पढ़ेंगे, कौन कौन से, सॉलिड इन सॉल्यूशन इक्विलिब्रिया एंड गैस इन सॉल्यूशन इक्विलिब्रिया, जहां पर हेनरी लॉ आता है। ठीक है, और हेनरी लॉ आपके क्लास +2 के अंदर भी आता है सॉल्यूशन के अंदर। तो इक्विलिब्रिया पढ़ना तो पड़ेगा हमें सॉल्यूशन के लिए भी, तो सॉल्यूशन के लिए हम आगे देख लेंगे। चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस की होते क्या है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, सॉलिड लिया लिक्विड लिया, अब कहीं ना कहीं मैंने सॉलिड या लिक्विड लेना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की हम जो है बात कर चुके थे पीछे, थोड़ी सी कुछ एक प्रॉपर्टी थी, कैसे कैसी कैसी प्रॉपर्टीज थी इक्विलिब्रियम की, अगर हम बात करें कौन से, एक तो ये क्लोज्ड के अंदर अटेन होता है मेनली। ठीक है, क्लोज्ड के अंदर मेनली अटेन होता है। हालांकि देखो सॉलिड और लिक्विड का ओपन के अंदर हो सकता है अटेन, नो डाउट हो सकता है, लेकिन गैसेस के लिए क्लोज्ड कंटेनर ही हमें चाहिए होते, क्योंकि गैस उड़ जाता है, वहां से भाग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये क्लोज्ड हो सकता है। ठीक है, अच्छा, जब हम केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे तो इसका नेचर कैसा था, डायनेमिक नेचर था, डायनेमिक नेचर था। इक्विलिब्रियम टू टाइप का होता है, स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है। हमें कौन सा पढ़ना है, डायनेमिक नेचर वाला इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, और नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर होता है, नॉन रिएक्टिंग, छोड़ो इस पॉइंट को, छोड़ो इसको, हम हेनरी लॉ के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गैसेस के लिए अच्छे से जो है अलग केस बनता है भाई, जब गैसेस का सॉल्यूशन होता है अलग केस बनता है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले इनको समझो, बेसिक चीजों को क्या होती है। देखिए जब सॉलिड और लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम आए, मतलब कोई मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस कहां पर कन्वर्ट हो रहा है, मान लो वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, बोलो तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कितने के ऊपर, वही 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेरा
ये कन्वर्ट हो रहा है। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसी टेम्परेचर में वाटर कन्वर्ट हो रहा होगा आइस के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भाई ये होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस। इन दोनों की रेट क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर। देखो मैंने बोला रेट बोला मतलब ये डायनेमिक नेचर का है। कैसा है, डायनेमिक नेचर का, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैसे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसे देख सकते हैं, आइस ले लो आप, कौन सी वाली, H2O वाली, ठीक है, और वाटर ले लो आप D2O वाला। ये एग्जांपल पीछे भी दिया था। कुछ टाइम बाद क्या देखोगे आप, ये देखोगे कि जो आइस है ये भी किसके अंदर कन्वर्ट हो रखी होगी, DHO के अंदर, और ये भी DHO वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही होंगी। ऐसा आप देखोगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है जी, ओके चलिए आगे देखिए, आगे क्या करना है। अब हमें रेट मैंने बता दिया। अच्छा अब क्या है, जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट है। क्या है भाई, मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, आइस का, और फ्रीजिंग पॉइंट भी है। ठीक है, तो हम इसको मेल्टिंग पॉइंट बोल के चलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर है। और यहाँ पर अब सॉलिड और लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, कहाँ अटेन हुआ भाई, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। अगर इससे ऊपर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आइस अपना वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और क्या, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के अंदर कन्वर्ट होना, अगर कम कर दिया तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा दोनों चीजों का, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ही ये अटेन हो रहा है इनका जो आइस है और उसका वाटर का इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है कि वाटर की रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस दोनों की इक्वल है। इसका ये मतलब है कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइस इज सेम, कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हुआ, या बोल दो मास ऑफ आइस इज सेम। अगर आइस का मास सेम है तो वाटर का मास भी सेम रहेगा। तो यहां पर मास के अंदर कोई चेंज नहीं आता और ऐसा अपने पास सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम अटेन होता है भाई। ठीक है, ये समझे। अगला केस देखो, लिक्विड एंड गैस का। लिक्विड एंड गैस का अगर हम बात करें कैसे होगा, लिक्विड एंड गैस का, लिक्विड किसी भी गैस के अंदर कब कन्वर्ट होगा, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे अटेन होगा। यहां पर भाई एक अच्छा सा कंसेप्ट आता है वेपर प्रेशर का, वीपी बोले तो वेपर प्रेशर। क्लास +2 के अंदर आपकी यूनिट आएगी सॉल्यूशन, सेकंड यूनिट है, वहां पर वेपर प्रेशर का, प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उनका बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अपना। ठीक है, अब यहां देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, हमें क्या करना है, एक वेसल लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर ना मैनोमीटर मैंने अटैच करवा दिया इस वेसल के अंदर, यहां ले लिया मैंने लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक है, और मैनोमीटर मेरा कुछ यू टाइप का होगा जिसके अंदर मरकरी भरा होगा और मरकरी का लेवल क्या है, सेम होगा, मरकरी का लेवल क्या हुआ, सेम हुआ। अब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, यहां पर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो लिक्विड है मेरा, बिल्कुल रहेगा, मैनोमीटर अटैच है, ठीक है। अब ये वेपर प्रेशर यहाँ आएंगे तो मतलब इस मरकरी के ऊपर क्या प्रेशर लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएंगे। मान लो मरकरी इधर खिसक जाएगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया, ये मेरे पास मरकरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है, ओके, मतलब वेपर से प्रेशर लगाएंगे। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये अपना मैक्सिमम प्रेशर लगा के वापस कंडेंस्ड होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर लगा के अपना जितना लगाना है, मैक्सिमम वेपर्स बन गए, उसके बाद क्या होगा, वापस से
कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपने देखा भी होगा, ये फिनोमेना आप ऑब्जर्व कर सकते हो घर के अंदर। कैसे? चाय बनाते हैं, अगर चाय को ढक देते हैं क्या होगा, वेपर्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन जब आप कुछ देर बाद ना ढक्कन को बाहर निकालोगे क्या देखोगे, वहां पर ड्रॉपलेट्स बन रखे होंगे। किसके हैं वो? वेपर्स के। वापस कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि एक मैक्सिमम लेवल अटेन हो जाता है, उसके बाद वो वापस कंडेंस होना स्टार्ट हो। अब ये जहां पर कंडेंस होना स्टार्ट हो गए उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम, यहां पर वही कंडीशन आ जाएगी, मस्ट है क्लोज कंटेनर के होने चाहिए। ठीक है, जो है कंडीशन रहेगी क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अगर क्लोज्ड कंटेनर नहीं होगा तो मान लो ये खुला होता, क्या होता, सारे वेपर प्रेशर हवा में चले जाते, वो उड़ जाते, पापा की परी बनकर बाहर उड़ जाते भाई। ठीक है, तो ये क्या होता, उड़ जाते, और जो है इक्विलिब्रियम अटेन हो ही नहीं पाता। तो जहां पर भी गैसेस का या वेपर्स का नाम आ जाए, आपको क्या करना है, कंटेनर को क्लोज रखना है, तभी हम ऑब्जर्व कर पाएंगे इन चीजों को। ठीक है, अब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम यहां से अटेन हुआ। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर लगा, ठीक है, इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लगा किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर, उसको हम अटेन कर देंगे। ये अपने पास निकल के आया इतना, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना भाई, सॉल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वेपर प्रेशर निकालना, प्योर वेपर प्रेशर निकालना, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना। चीजों का कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद हम वहां का वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिखा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, कहाँ होगा, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर अटेन होगा, बॉइलिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि जब तक सारा कन्वर्ट नहीं हो जाता कहाँ पर, गैसेस के अंदर, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता होता। ठीक है, तो सेम जो जितनी भी हीट लगेगी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट, फिर क्या होगा, एक टाइम के बाद वो वेपर्स वापस कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वापस कंडेंस होना स्टार्ट हो गए तो एक स्टेट आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, इसे हम बोलेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट वन है अपना सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम कहां पर अटेन होगा, पहली कंडीशन है सॉलिड गैस के लिए। अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं, कंडीशन की बात करता हूं, पहले तो गैस आ गया तो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, और सॉलिड गैस, देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कहां पर होगा, जोन से सब्सटेंस अपने पास सब्लिमेशन शो करते हैं। ठीक है, सब्सटेंस which undergoes into sublimation। इन्हीं के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अपने पास I2 हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, आयोडीन को अगर हीट करते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर जाता है, गैस के अंदर जाएगा, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतना ही वो वापस कन्वर्ट हो रहा होगा सॉलिड्स के अंदर। तो यहाँ पर हम सॉलिड और गैस के अंदर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जब लिक्विड इन सॉल्यूशन या एंड सॉलिड इन सॉल्यूशन, वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा, मतलब इससे अगला वीडियो के अंदर। तो अगला वीडियो आपको ध्यान में रहे, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है बेल आइकन को दबा लेना। तो अब हम बढ़ते हैं भाई आगे, केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इक्विलिब्रियम देखने की बात करते हैं। केमिकल के अंदर भी अपना टू टाइप का हो सकता है, एक तो मॉलिक्यूलर एंड एक आयनिक। ठीक है, हम पहले मॉलिक्यूलर को ही पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले ना ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस से मतलब कि हेट्रोजेनस है या होमोजेनस है, उसके ऊपर भी तो टू टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसिंग, इनकी समझते हैं केमिकल प्रोसेसिंग। ग्राफ पिछले वीडियोस के अंदर समझा चुका। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे। पिछले वीडियो के अंदर बड़े ही इजी तरीके से, बड़े ही आराम से हमने इक्विलिब्रियम को समझा था कि भाई होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रोसेस। अच्छा, कंडीशन क्या रहेंगी इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए, मस्ट बी रिवर्सिबल प्रोसेस,
क्या सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ना तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर होगा और ना ही ऐसी रिएक्शन के अंदर जहां पर पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही हो। पीपीटी की जैसे कि अपने पास मान लो AgNO3 है प्लस NaCl के साथ रिएक्शन करवाई, AgCl के पीपीटी बन गए, प्लस में NaNO3 हो गया। ऐसी रिएक्शन के अंदर जहां पर पीपीटी की फॉर्मेशन होगी, इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। यहां पर इक्विलिब्रियम अपना अटेन होगा ही नहीं, तो इन प्रोसेसेस को हटा देना है। सिर्फ कहां, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, जैसे कि हैबर प्रोसेस हो गया। हैबर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम N2 लेते हैं, H2 लेते हैं, क्या बनता है अपने पास NH3 बनता है, 2 बनता है और 3। ठीक है, ये प्रोसेस क्या होती है, अमोनिया बनने के बाद, अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर एक ऐसा यहां पर अपने पास स्टेट आ जाती है जहां पर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जिस रेट से अमोनिया बनेगा उसी रेट से अमोनिया टूटेगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही तो था इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्टेट आ जाएगी ऐसी रिएक्शन के अंदर जो कैसी होती है, रिवर्सिबल इन नेचर होती है, रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर होती है ऐसी के अंदर हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अब जो अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, फर्दर 2 टाइप का हो सकता है भाई। एक तो अपने पास होमोजीनियस चीजें हो, होमोजीनियस के अंदर, हिट्रो के अंदर भी अटेन हो सकता है, हिट्रोजीनियस। ठीक है, बात करेंगे सिर्फ गैसेस की, किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, होमोजीनियस के अंदर कैसे, जैसे कि H2 प्लस अगर I2 बनाते हैं तो 2HI बनेगा, इक्विलिब्रियम। H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस, सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, गैसेस फेज के अंदर हैं, सेम फेज के अंदर है। अगर सेम फेज के अंदर है तो ये कैसा है, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया। अपना केमिकल का कैसा, होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। ठीक है, हिट्रो की बात करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मुझे मिलता है CaO प्लस CO2, ये गैस, ये सॉलिड, ये सॉलिड। सॉलिड रिएक्टेंट को जब मैंने हीट किया, जब मैंने इसको हीट किया, ये बर्नर है अपना, ये बर्नर है। ठीक है, इसको मैंने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैसेस फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर सॉलिड है, गैस है, अलग अलग फेज बन गए लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो ये हिट्रोजीनियस की कैटेगरी में आता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस 2 टाइप का होगा, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ठीक है, और एक अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, एक तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक आयनिक इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट करते हुए अच्छी सी चीजों को पढ़ेंगे। आई होप केमिकल फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर एंड केमिकल प्रोसेसेस के अंदर जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन वाला पार्ट हम आगे करवाएंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉलिड कैसे होंगे एंड गैसेस कैसे होंगे, जो सॉल्यूशन लिक्विड अपने पास होता है उस वक्त। ठीक है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है वो हम अगले वीडियो के अंदर समझाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।